Hello बच्चों, let's read the question. The question is consider an infinity long wire carrying a current IT with di upon dt equals to lambda that is constant. Find the current produced in the rectangular loop of wire ABCD if its resistance is R. तो हमको क्या करना है, जो ABCD जो एक लूप दे रखा है रेक्टेंगुलर लूप, उसमें करंट कितनी प्रोड्यूस होगी वो हमको कैलकुलेट करना है। और अब हमें पता है कि हमको दे रखा है इन्फिनिटी लॉन्ग वायर जो कि एक्स वाई है हमारे पास, ठीक है। ये एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, तो इसकी वजह से इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है लैम्डा के बराबर, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अब मुझे पता है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बी, जिसको मैं बी आर नाम दे देती हूँ, वो कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर होता है। किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। अब अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूँ तो मुझे पता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा। फ्लक्स हमारा क्या होता है, बी डॉट ए होता है, ठीक है। फ्लक्स जो होता है हमारा फाई वो बराबर आता है बी डॉट ए के। तो मैं अगर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर रही हूँ, क्योंकि हमें एक्स नॉट से एक्स जाना है, ठीक है, यहाँ से एक्स नॉट से हमें एक्स जाना है, तो ये कितना हो जाएगा, बी आर, और ये हो जाएगा डी ए के बराबर। तो अब बी आर की वैल्यू तो हमें पता है, तो फाई जो मेरा आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, और एरिया जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर इसकी लेंथ मान ली एक्स वाई वायर की मैंने एल, तो ये हो जाएगा एल डी आर, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, एक्स नॉट से एक्स तक करना है हमको, तो इसको सॉल्व करने पर जो फ्लक्स आएगा मेरे पास फाइनली फाई इक्वल्स टू, वो मेरे पास आएगा म्यू नॉट आई एल अपॉन टू पाई लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स नॉट। ये मेरे पास क्या आ गया है, टोटल फ्लक्स आ गया है। तो अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, करंट कैलकुलेट करनी है। और मैं जानती हूँ कि मेरी जो करंट होती है दैट इज, अब मुझे पता है कि अगर मुझे फ्लक्स लिखना है तो मैं फ्लक्स को किस तरह से लिख सकती हूँ। फ्लक्स जो मेरा आएगा फाई, वो मेरा बराबर होता है, फाई इक्वल्स टू मेरा होता है एल आई के बराबर, जहां पर एल क्या होता है, आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो एल आई को मैं किसके बराबर लिख सकती हूँ, म्यू नॉट आई एल अपॉन टू पाई लॉग एक्स अपॉन एक्स नॉट। तो यहाँ से एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट एल अपॉन टू पाई लॉग एक्स अपॉन एक्स नॉट, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास एल की वैल्यू है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है, और निकालनी मुझे क्या है, करंट निकालनी है। तो बहुत इजी है, इंड्यूस करंट जो मेरी होती है वो मेरी कितनी होती है, इंड्यूस करंट जो होती है वो होती है करंट, इंड्यूस करंट आई, वो मेरी होती है ई अपॉन आर के बराबर, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन आर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर, और ई को मैं क्या लिख सकती हूँ, एल डी आई अपॉन डी टी होता है मेरा इंड्यूस ईएमएफ। अगर सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में बात करूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा मेरा एल अपॉन आर, और ये वैल्यू हो जाएगी डी आई अपॉन डी टी, जिसको मैंने लैम्डा के बराबर माना था, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा लैम्डा। तो ये मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं लैम्डा को क्या कर सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ I equals to म्यू नॉट आई, म्यू नॉट एल अपॉन टू पाई आर एल लॉग एक्स अपॉन एक्स नॉट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, करंट की वैल्यू आ गई है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।